जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे धमनी और सिरा में अंतर। धमनी क्या होता है, सिरा क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये आप देखिए ध्यान से कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से ऑक्सीजन जाता है हमारे फेफड़े में से ऑक्सीजन मिल जाता है ब्लड में। अब ब्लड जो होता है हृदय द्वारा या तो हार्ट द्वारा पंप होकर शरीर के हर पार्ट में पहुंच जाता है। ठीक, तो इसको ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे कि इस फिगर में देखिए आपको दो नसें दिखाई दे रही होंगी, एक नीला नस दिखाई दे रहा है, एक लाल। नीले में क्या है, अशुद्ध रक्त बह रहा है, और लाल में क्या है, शुद्ध रक्त बह रहा है। जो नीले वाली होती है नसें, इसको हम बोलते हैं सिरा, और जो लाल वाली है उसको हम बोलते हैं धमनी। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे धमनी और सिरा में अंतर क्या है। तो देखिए जो धमनी होती है अधिक गहराई तक होती है, जो धमनी होती है वो अधिक गहराई तक होती है। जो हमारे नस में सामने जो नस दिखाई देती है धमनी नहीं होती है, यह क्या होती है, यह सिरा होती है। जो सामने नस दिखाई दे रहा है इसको ध्यान से देखिए। और सिरा क्या होता है, कम गहराई तक। जो आपके सामने जो नसें दिखाई दे रही हैं ये क्या है, सिरा है, लेकिन इसके अंदर होती है धमनी। ठीक ना, और धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट है कि ये लाल रंग की होती है। धमनी कैसी होती है, लाल, और सिरा कैसा होता है, नीला। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं एक तरफ आपको नीला दिखाई दे रहा होगा नसें और एक तरफ लाल। तो नीले वाले को हम बोलते हैं सिरा और लाल वाले को बोलते हैं धमनी। लाल और नीला क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीले वाले में अशुद्ध रक्त बह रहा है। अशुद्ध रक्त मतलब कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसमें बह रहा है। ठीक ना, जैसे कि मान लीजिए आप सांस लिए, सांस लेते हुए ऑक्सीजन आपके अंदर गया, फेफड़ा के माध्यम से ये जो ऑक्सीजन है ब्लड में मिल गया। अब वो ब्लड जाता है कहाँ, हृदय के पास। हृदय के पास जाएगा, वहाँ से पंप होगा और शरीर के हर पार्ट में पहुँच जाएगा। उसको बोलते हैं शुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त क्या होता है कि जो ब्लड पहुँचा हुआ है वो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती हैं, मिल जाती हैं, और ऑक्सीजन क्या हो जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ कोशिका हम चैप्टर पढ़ाए थे उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो भोजन बनाता है वह ऑक्सीजन को ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्लड में मिला देता है। और जब वो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है, सिरा के माध्यम से फिर आती हैं आपके हृदय के पास, और हृदय फिर पंप करता है तो आती हैं फेफड़े के पास। अब फेफड़े फिर क्या करता है कि ऑक्सीजन को लेता है, फिर हृदय में भेज देता है। यही क्रिया हमेशा चलता रहता है। ठीक, इसको समझिए ध्यान से। फिर नेक्स्ट देखिए, जो आपका धमनी है उसमें वाल्व नहीं होता है, उसमें वाल्व नहीं होता है, और सिरा में वाल्व होता है, वाल्व होता है। चलिए हम लोग वाल्व देखते हैं। मान लीजिए कि हृदय प्रेशर से जो ब्लड को पंप किया था आपके शरीर में हर पार्ट में बह गया, हर पार्ट में चला गया। ठीक, लेकिन जब वहाँ से ब्लड आता है नीचे से ऊपर तो उसको आने में समय लगेगा, उसका रफ्तार भी क्या होता है, कम हो जाता है। जैसे बीपी नहीं नापते हैं तब बीपी आपका होना चाहिए, जैसे पंप जो हृदय करता है उसका रफ्तार होता है 120, और उधर से जो आता है ब्लड उसका रफ्तार होता है 80। ठीक, तब बीपी नापते हैं तो बीपी में होता है क्या कि 120 और 80, आपका इतना बीपी होना चाहिए। ये क्या है, ये पंप कर शुद्ध रक्त लेकर जा रहा है और ये अशुद्ध रक्त लेकर जा रहा है। तो इसकी रफ्तार होता है 120, इसकी होता है 80। ठीक ना, तो जो अशुद्ध रक्त लेकर आ रहा है उसकी रफ्तार कम हो जाता है। तो क्या करता है कि अगर नीचे जाने की कोशिश करेगा तो वहाँ वाल्व लग जाता है नसों के पास, और वहाँ से रुक जाता है। फिर ऊपर आएगा, फिर वाल्व लगेगा, रुक जाएगा, फिर आएगा ऊपर, तब आपके हृदय के पास चलाता है, और हृदय फिर पंप करके उसमें शुद्ध रक्त भरकर फिर पंप कर देता है, शरीर के हर पार्ट में पहुंच जाता है। ठीक, तो अशुद्ध जो सिरा होता है उसमें क्या होता है, वाल्व होता है। ठीक, धमनी में शुद्ध रक्त बहते हैं और सिरा में अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मतलब ये ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, ये CO2 लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ये था धमनी और सिरा में अंतर।